हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हम जा रहे हैं सन्नी की शादी में फ्रॉम चंडीगढ़ टू हमीरपुर। तो चलिए चलते हैं, 1 2 3 गो, लेट्स गो। तो यहाँ पर अमित और शैलेश भी आ गए थे गाड़ी में। दोनों काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे। शैलेश तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था शादी में जाने के लिए। उसके बाद यहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स लिए रास्ते के लिए, फिर हम तीनों चल दिए शादी में जाने के लिए। ये जस्ट हम बाहर निकले थे अपनी गिलको वैली से। उसके बाद यहाँ पर कुछ रैंडम क्लिक्स हमें ड्राइव कर रहा है और हम दोनों म्यूज़िक लगा कर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों कह रहे थे कि हम दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। तो जैसे हम करते हैं नॉर्मली कि मैं फ़ोटो क्लिक ना करके वीडियो बना रहा था। फिर मैंने 1-2 क्लिप्स अपनी ली यहाँ पर, ताकि रास्ते के कुछ क्लिप्स हो जाएँ ब्लॉग में डालने के लिए। उसके बाद ये रोड का व्यू देखना इतना सही लग रहा था ना मुझे, मतलब कि जैसे किसी हॉलीवुड मूवी में नहीं होता है फास्ट एंड फ्यूरियस में, आई थिंक ऐसा रोड। तो जैसे मैंने देखा मुझे बस वही याद आ गया। उसके बाद ये टनल आ गई, यहाँ से हमें टनल के थ्रू होते हुए जाना है आगे। तो चलिए चलते हैं टनल में। ओके, तो ये हम टनल में आ गए। टनल में लाइट्स ऑन थी, बिकॉज बिना लाइट्स के तो पूरा अंधेरा होगा यहाँ पर। ये व्यू चेक करो आप। ये एक और टनल आ गई, मतलब ये सेकंड टनल थी। जो पिछले वाली थी वो पहली थी, ये दूसरी टनल है। और ये देखिए माउंटेन्स, ब्यूटीफुल व्यू। सामने रोड कितना अच्छा है, मतलब सही में मज़े आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अपनी भी एक क्लिप ले ही लेते हैं बीच में। ये शायद गोविंद सागर झील है, या मे बी मैं रॉन्ग हूँ, बट आई थिंक वही है ये। तो यहाँ पर भी हम रुक गए थे, गाड़ी रोक के हमने व्यू चेक किया। काफ़ी अच्छा व्यू था, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पर। ये सामने लोगों के घर थे, मतलब क्या ही मज़े होंगे इन लोगों के ना। कितना सही है इन्वायरमेंट में, बहुत सही लग रहा था यहाँ पर। कितने अच्छे से रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर खाना खाने के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे। अतिथि देवो भव नाम से ये ढाबा था यहाँ पर। तो दोपहर का टाइम हो गया था, तो भूख भी लगी हुई थी हमें। तो गाड़ी रुक के हमने यहाँ पर, तो ये भाई हमारा हीरो। तो ये हमारे भाई साहब फ़ोन में बिज़ी थे, तो साथ में हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था। और ये मैं, और खाना खाने के बाद फाइनली फिर हमने एक चाय पी। चाय तो होनी चाहिए, पहाड़ों में जा रहे हो चाय नहीं पियोगे तो क्या करोगे भाई। ये यहाँ पर बस थी, इतनी बड़ी बस, मजाक कर रहा हूँ, बस तो छोटी थी। और भाई ठीक है, मार्केट में बस यहाँ पे रुके हुए थे। ये शैलेश भाई को यहाँ से पैसे निकलवाने थे, तो भाई साहब हमारे पीएनबी बैंक के सामने, एटीएम के सामने खड़े थे। और यहाँ पर ये मुझे कह रहा था कि भाई तू वॉक कर, मैं तेरी क्लिप बनाता हूँ, तू रील डाल दे यो। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर लेते हैं, आजा बना दे। उसके बाद ये हम मेन रोड से लिंक रोड जो होता है ना, जो गांव की तरफ जाता है, तो ये काफ़ी कंजस्टेड था। और पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा भी हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आई थिंक 3-4 या 5 मिनट के बाद अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो ये हम जा रहे हैं फाइनली सन्नी के घर, पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 5-10 किलोमीटर का फासला होगा, मे बी ज़्यादा तो क्या ही होगा। तो ये देखिए हमारे दूल्हे राजा भाई, ग्लो देखो बंदे के चेहरे पे, मतलब कितनी खुशी है बंदे को शादी की। यहाँ पे शादी की सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो गई थी। आई थिंक डीजे, हाँ डीजे भी रेडी था। इसके बाद डीजे स्टार्ट हो ही गया था, लाइटें वाइटें लगी हुई थी बढ़िया एकदम से। और यहाँ पे मैंने उससे देखने किया डांस। भाई कह रहा था मैं नहीं नाचूंगा, मैं बनाऊंगा वीडियो। बोला ठीक है भाई वीडियो बना ले, फिर तो हम कर लेते हैं डांस। ये अगले दिन सुबह की क्लिप है। यहाँ पे शैलेश अभी सोया था, मैं तो उठ के फ़ोन चला रहा था। तो मैंने सोचा उठ जा, और भाई एकदम से उठ गया बंदा। देखो मतलब तैयार ही बैठा था कि कोई बोले और मैं उठूँ, बस मेरी वीडियो बन जाए। फिर कह रहा था भाई तू ये साइड का व्यू ले ले, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये पुराने घर नहीं होते जैसे, देखो कच्चे घर। तो साथ में मैंने अपनी एक, मतलब मुझे भी आना पड़ेगा, वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं, मैं ही बना रहा हूँ। तो बीच में रैंडम कुछ अपने दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर भाई साहब क्या ही देखो, खेत, हरियाली ही हरियाली, कितना सही लग रहा है। मतलब मेरा तो मन करता है भाई मैं तो बस गाँव में रहूँ। मजबूरी है भाई, पैसा भी कमाना है गाँव में, पैसे का इशू है। ठीक है, देखेंगे कभी कुछ अरेंजमेंट हुआ ऐसा कुछ कि गांव में रह के भी पैसा बन जाए, तो मतलब यूट्यूब चैनल तरीके से मिल जाएगा।
उसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने सन्नी से पूछा कि यहाँ आसपास कुछ घूमने के लिए, तो उसने यहाँ पे किला बताया था, तो 35-40 किलोमीटर दूर होगा उसके घर से। तो हमने बोला चलो चलते हैं फिर, यहाँ पे ग्रीन व्यू चेक करो। लोगों के घर है, साथ में हरियाली है, क्या बात है, सही है, अल्टीमेट नज़ारे। यहाँ पे एकदम से मतलब हम प्लेन एरिया में जा रहे थे, तो सडनली क्या हुआ कि हाइट पे जाने लग गए, जो कि एक्सपेक्टेड था नहीं, एकदम से हिल एरिया आ गया। तो फाइनली जो किला बताया था सन्नी ने, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे गाड़ी हमने पार्क कर दी थोड़ी सी जगह से, मतलब जगह तो ठीक थी, बट वही था कि रोड के हमने था कि रोड के साइड में करेंगे खड़ी गाड़ी। तो चेक करो, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी हुई है, और अभी हमें क्या करना है कि हमें जाना है ऊपर। आई थिंक 500-600 मीटर का फासला होगा, बट वो हाइट पे एकदम चढ़ाई है, वहाँ पे चढ़ना है हमें, ट्रैकिंग जैसे होती है ना, तो वहाँ पे जाना है हमें। ये देखो लोगों के घर, इतने सुंदर घर हैं, कच्चे घर। ये देखो व्यू चेक करो आप यहाँ से। मतलब मौसम तो यहाँ पे ऊपर मौसम बहुत ही सुंदर हो गया था। यहाँ पर नीचे इतना सही नहीं था, बट जब जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर आ गए तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। यहाँ पे ये लोगों के घर हैं, तो बस ये देखो, हमें वो ऊपर से भी ऊपर जाना, मतलब वो भी दिख नहीं रहा, तो हमें वहाँ पे जाना है ऊपर। तो एकदम से जैसे खड़ी चढ़ाई नहीं होती है, मतलब ये देखो, ये भाई साहब पता नहीं यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे, पता नहीं ना कि क्या वीडियो बना रहे थे शाम की, क्या कर रहे थे समझ में नहीं आया। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब ही था, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में रास्ता यहाँ पे थोड़ा ठीक था, यहाँ पे चलने लायक रास्ता बना हुआ था, बट जो नीचे रास्ता था नीचे से चढ़ने के लिए, वो रास्ता तो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। यहाँ पे ये पानी का टैंक है, यहाँ से सप्लाई जाती होगी गाँव को, जो आसपास गाँव है। तो ये फिर हम चल पड़े अपनी, ओ देखिए भाई का, देखिए वो फाइनली हम अपनी मंजिल के ऊपर भी पहुँच गए थे। और ये सिग्नेचर स्टेप करते हुए शाहरुख खान का, मिस्टर शैलेश, ये देखिए, ये चेक करो भाई, चेक करो, बंदा सही है, अपना हीरो बंदा है ये। तो ये है वो किला। तो मैंने वो कहा था कि अंदर चलते हैं, लेकिन ये दोनों कह रहे थे भाई अंदर नहीं जाएंगे, हालांकि रास्ता प्रॉपर बना हुआ था, लेकिन भाई दोनों डर गए, मना कर दिया इन्होंने। मैं तो कह रहा था कि अंदर चलते हैं, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं। तो ये वाली जो वॉक है, इसकी मैंने एक क्लिप भी, शॉर्ट क्लिप बना के डाली हुई है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रखे हैं। तो ये फिर से मैंने बीच में डाल दी, वैसे ही अब उसी का पार्ट है तो बीच में डाल दी मैंने रैंडम। तो उसके बाद ये फाइनली हम वापस जा रहे थे ऊपर। मतलब व्यू तो काफ़ी अच्छा था, बट अब अंदर ये लोग अंदर गए ही नहीं, तो अंदर हमने देखा ही नहीं कि अंदर है क्या। तो ये वापस हम, तो ये ऊपर किले में एक बाबा जी थे, बाबा जी ने शैलेश को प्रसाद दिया है और बोला है ये घर जाके ही खोलना है, रास्ते में नहीं खोलना है। कुछ नहीं है, मुगला ले गए थे, झूठ बोल रहा है ये। तो ये उसके बाद हम घर वापस पहुंच गए दूल्हे के घर में, जहाँ पे शादी थी। तो दूल्हा हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा था, ऑलमोस्ट हो ही गया था, ठीक है। लो जी चेक करो, दूल्हे की स्माइल चेक करो, कितना खुश है लड़का, शादी होने जा रही है लड़के की। भाई यहाँ पर ये बच्चा बैठे, यही कह रहा है भाई मैं जाऊँगा शादी करने, कह रहा है मैंने ड्रेस भी पहनी हुई है और इसमें मैं बैठ गया हूँ, ये मेरे साइज़ की है। यहाँ पे सोच रहा था यार शादी करूँ ना करूँ, क्या करूँ, मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बंदा कुछ कन्फ्यूज़ लग रहा था मुझे, बाकी पता नहीं। तो यहाँ पर हम ये अपना बारात में जाने के लिए गाड़ियों को सामान रखते हुए ये हम जाते हुए बारात के लिए
अंधेरा ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो चुका था यहाँ पर। आई थिंक 8 साढ़े 8 का टाइम होगा शायद, इससे मतलब इतना ही होगा शायद, एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है। यहाँ पर ये भाई साहब पकौड़े खाते हुए ये हम डेरे पे पहुँच गए थे वहाँ से। तो ये सैलेज था और ये सामने अमित खड़ा है। यहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तो ये पैंट लगी हुई थी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बाबा जी की एंट्री हो गई है, लड़की भी स्टेज के ऊपर आ गई है। और देखिए भाई हमारा लड़का कितना खुश है, होना भी चाहिए भाई। ठीक है, शादी हो रही है अगले की, खुशी की बात है तो खुश होना बनता है। तो दोस्तों मैं वापसी का ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि रास्ते में एक तो रात का टाइम था और फॉग बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। वैसे ही दिक्कत हो रही थी उसमें, ड्राइव करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं शूट तो क्या ही करता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।